हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके जीवन में जो आपके आसपास के जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनकी क्या सोच है आपके बारे में, और बहुत ही पॉजिटिवली आप इस चीज़ को लीजिएगा, क्योंकि कार्ड्स आज मैंने शफल कर लिए हैं तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका दिल दुख सकता है, तो उस चीज़ से खुद को बचाइएगा। अपना आशीर्वाद सदैव मुझ पर रखिएगा, इसलिए कृपा रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर सकते हैं तो वो कर दीजिएगा। ये जनरल रीडिंग है, लेकिन आप पर्सनल रीडिंग ऑप्ट कर सकते हैं इस दिए हुए नंबर पर संपर्क करके। इस नंबर पर आप संपर्क करिएगा और उसके बाद जब आपको अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा तो मैं आपको पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करूँगी, जिसमें आप रेमेडीज़ वगैरह भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए रेमेडीज़ वगैरह, पर्सनल गाइडेंस जो भी चाहिए आपको पर्सनल रीडिंग में सब होता है, तो आप अपने हिसाब से बात कर सकते हैं इस नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। चलिए अब हम जनरल रीडिंग पर आते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ है, जो तथ्य मुझे दिख रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपका जानना बहुत ज़रूरी है। आपके जो लव्ड वन हैं उनको बहुत ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, और इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होने की वजह ये है कि आप कुछ ना कुछ तो काबिलियत रखते हैं। तो आप काबिल हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आपके पेरेंट्स हैं तो उनको आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। और अगर आपके पेरेंट्स नहीं भी हैं तो भी मैं बताऊंगी, क्योंकि कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कुछ एंसेस्टर्स हैं आपके जिनको आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। तो कई लोग होते हैं जिनके दादी बाबा या नानी नाना होते हैं, जिन्हें मतलब जो वो माँ बाप से भी ऊपर होते हैं लोगों के। तो अगर वो एक्सपायर हो गए, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यूनिवर्स में भी कोई ऐसा है जो चाहते हैं कि आप बहुत आगे बढ़ो, आप बहुत काबिलियत रखते हैं, ऐसा उन्हें लगता है। तो वो आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप जैसी काबिलियत रखते हैं ना, उसके हिसाब से आप एफ़र्ट करें। उस हिसाब से जब आप एफ़र्ट करते हैं, उस हिसाब से जब आप काम करते हैं, तो लोगों को भी ऐसा लगता है कि हाँ चीज़ें हो सकती हैं। आप रेगुलरली कुछ भी मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो आपको ज़रूर रिज़ल्ट मिलेगा। तो आप उनको प्राउड फील करवाएं, ऐसा वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इनफैक्ट ऐसा दिख रहा है कि आपकी काफ़ी चीज़ों पे वो ऑलरेडी प्राउड फील करते हैं। उनको ऐसा है ऑलरेडी, बहुत चीज़ें उनको आपकी पसंद है और बहुत सारी चीज़ों पे वो एडमायर करते हैं आपकी। तो और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे उनको, क्योंकि ऐसा होता है भले ही आपके अगर सिबलिंग होंगे, उनको उन लोगों से इतना नहीं फ़र्क पड़ेगा। अगर डांटेंगे भी तो वो आपको ज़्यादा डांटेंगे, या अगर किसी और चीज़ के लिए भी तो उन्हें आप पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहेंगे। आपसे उन्हें उम्मीदें, ऐसा नहीं है कि औरों से मतलब नहीं है, बट ऐसा होता है कि जो इंसान से हमें उम्मीदें होती हैं ना, उस पर हम ज़्यादा अधिकार जमाते हैं, अधिकार से बोल सकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि ये इंसान ये चीज़ कर लेंगे। तो आपके साथ ऐसा बिहेवियर होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ भेदभाव होता है। भेदभाव आप ये मानिए औरों के साथ हो रहा है, क्योंकि उनको औरों पे इतना भरोसा नहीं है जितना कि आपकी काबिलियत पे भरोसा है। बट वो क्लियरली वो मुंह से वैसे शब्द नहीं निकालते हैं, क्योंकि फिर ऐसा होता है ना, इंसान चने के उस पे चढ़ जाता है झाड़ पे, तो वो कहते हैं ना कि फिर आसमान पे बैठाल दो, उसके बाद फिर तो घमंड आ जाता है ना, तो इसलिए बच्चे करते नहीं हैं। तो इसलिए हो सकता है कि ये बड़े के लिए भी रीडिंग है, ऐसा नहीं कि मैं बच्चा बोल रही हूँ। तो मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर माँ बाप के लिए तो हमेशा ही बच्चे रहते हैं, या कई लोग तो पार्टनर भी ऐसे हैं जो अपने पार्टनर को बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, वैसे प्यार करते हैं। तो आपके चाहने वाले आपको कैसे भी डील कर रहे हैं, वो उनका इंडिविजुअल डिसीज़न है, बट ये मैं बता रही हूँ कि वो आपको बहुत काबिल समझ रहे हैं। और ये भी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उनके मन में आपके लिए अपार प्रेम है, बट घर में कोई एक ऐसा इंसान भी है जो कांस्टेंट आपसे, जिसको प्रॉब्लम है कांस्टेंट, जब भी आप उस पर्सन से मिलते हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी से आपको भर देते हैं, सेल्फ डाउट से भर देते हैं। कहीं ना कहीं आपकी कमियां जो हैं उनको हाईलाइट करते हैं। अगर आप मोटे हैं तो आपको मोटा मोटा कहते हैं, अगर आप पतले हैं तो आपको पतला पतला कहते हैं, अगर आप काले हैं तो आपको काला काला कहते हैं, आप गोरे हैं तो आपको गोरा गोरा कहते हैं, पढ़ाई में कम है तो उसी चीज़ पे इंगित करेंगे। मतलब देखो, हर किसी को अपनी कमियां पता होती हैं, बट जब कोई थर्ड पर्सन हमसे कोई कुछ कहता है तो बुरा लगता है। अगर आप बूढ़े हो रहे हैं तो आपको भी पता होगा ना कि आप बूढ़े हो रहे हैं, आपकी झुर्रियाँ आ रही हैं, कि आपका शरीर झुक रहा है। अगर वही चीज़ मैं बोलूँ, अरे आप तो बूढ़े होने लगे, अरे आपके तो झुर्रियाँ आने लगे, अरे अब आप पहले जैसे नहीं लगते, तो वो कष्टदायक हो जाता है, वो बुरा लगने लगता है। क्योंकि सत्य मुझे भी मालूम है, लेकिन जब कोई उस चीज़ पर टोक देता है तो फिर हमें लगता है ये ठीक हो जाए, और हम उस चीज़ के लिए कॉन्शियस हो जाते हैं।
लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं, लोग उसी चीज़ पे फोकस करते हैं, उसी चीज़ के लिए जानबूझ के पोक करते हैं। बट बहुत ज़रूरी है किसी की कमियों को आप हाईलाइट करके, उजागर करके उसको ना दिखाएं। वो ऑलरेडी उस चीज़ से परेशान है। जब आपको वो चीज़ दिख रही है तो सोचिए उस इंसान को कितनी दिख रही होगी और वो उसको ठीक करने के लिए क्या क्या कर रहे होंगे। तो आपके साथ ऐसा बिहेवियर ये दिखाता है कि वो कितने नीच हैं और वो आपको हर्ट करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये चीज़ दिखाता है। ये उनका बिहेवियर जो है कि इतने नीच है कि बस कोई दुखी हो हमारी वजह से, कोई और ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे उन्हें पता ही नहीं है कि सामने वाले को दुख होगा। और वही सेम बिहेवियर जब उनके साथ किया जाए तो कैसे उनका मुंह छोटा रह जाएगा। तो ये चीज़ है कि दूसरों के इमोशंस का, दूसरों के सेंटिमेंट्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप अगर उम्र में बड़े हैं या आप उम्र में छोटे हैं, ये चीज़ जो है मुझे लगता है ये संवेदना से आती है। तो इंसान का संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स वाले हैं तो आप जो चीज़ आपको बुरी लगती है तो आप ऐसा किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये इंसान जो है कांस्टेंट आपको पोक करते हैं क्योंकि इन्हें पता है आप संवेदनशील है, तो आप बहुत जल्दी मतलब बहुत जल्दी हर्ट हो सकते हैं। जो इंसान इमोशनल होता है ना वो बहुत जल्दी हर्ट हो सकता है। तो आपको हर्ट करना इतना आसान है, ये बात ये समझ गए हैं। तो ये पूरी यही कोशिश करते रहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे आपका जो मनोबल है वो गिर जाए और आप आगे ना बढ़ पाए। क्योंकि आप है ना आगे बढ़ेंगे तो इनका कंपटीशन होगा और इन्हें कंपटीशन चाहिए नहीं, ये आपसे कंपटीशन नहीं रखना चाहते हैं। और यही है कि इनकी जो प्रॉब्लम है ना लाइफ में वो यही है कि लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, तो दूसरे जब कुछ करते हैं तो इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये चाहते हैं कि कोई भी कुछ ना करे और सब मेरे अंडर रहें, सब मेरी बात सुने। और ये आपसे चिढ़ते भी हैं कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं ये आपसे इतनी ज़्यादा चिढ़ते हैं, इतना ज़्यादा कि इन्हें ये समझ नहीं आता कि ये कैसे आपको हटाएं रास्ते से। तो इन्होंने ये तरीका देख लिया कि हाँ भाई ये इंसान इमोशनल फूल है, इसको इमोशन से ही फूल बनाया जा सकता है, तो उसको इमोशनल करके हटाओ रास्ते से। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप बताइएगा ये बात सही है या नहीं। मैंने सिर्फ 3 कार्ड निकाले थे यही सोच कर कि रीडिंग को छोटा रखूँगी। अगर आपसे रेजोनेट होगी, आपको लंबी वीडियो देखने का मन होगा तो वो भी कमेंट करिएगा। अभी फ़िलहाल इस चैनल को ढेर सारा सपोर्ट करें। आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे ट्रस्टेड टैरो कार्ड रीडर पे। ये ट्रस्टेड टैरो 777 मेरा नया चैनल है, तो इसको सपोर्ट करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर पर्सनल रीडिंग की आपको ज़रूरत हो तो आप ऑप्ट कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।